वेलकम बैक टू माय चैनल निश DIYs। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग सुबह उठ गए हैं वापस गुड गर्ल की तरह, और आज हम वापस से करने वाले हैं व्लॉगिंग पूरा दिन, बिकॉज आज कुछ स्पेशल है। अब वो तो आप पूरा व्लॉग देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या स्पेशल है। सो गाइज, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू हैव माई टी। एंड आपको पता है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं तो मुझे पढ़ने के लिए भी जल्दी उठना ही पड़ता है। एंड सो गाइज, यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आजकल ज़्यादा व्लॉग कर रही हूँ, बिकॉज मुझे व्लॉग करना धीरे धीरे कैसे अच्छा लग रहा है, बिकॉज व्लॉग्स वगैरह और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। मेरे को पहले इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट राइट नाउ अभी कुछ टाइम पहले से 1-2 महीने से मुझे व्लॉग्स देखना भी अच्छा लग रहा है और बनाना भी अच्छा लग रहा है। तो इसलिए वी आर गोइंग टू। एंड कौन आया है हमारी चाय लेके? मम्मा आई हैं, थैंक यू। सो आई एम गोइंग टू हैव माई टी एंड देन आई टॉक टू यू लेटर। और मुझे अभी फ़िलहाल व्लॉग मुझे ऐसा लग रहा है मैं रोज़ व्लॉगिंग करूँ, रोज़ वीडियोस बनाऊँ, बट मैं नहीं कर सकती बिकॉज मेरे एग्ज़ाम्स इतने बहुत पास आ चुके हैं मेरे, और मुझे अभी पढ़ाई भी करनी है एंड बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो आई डोंट नो मैं कैसे क्या करने वाली हूँ, और आपको पता है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी बिकॉज एग्ज़ाम्स सो गाइज, मैं अभी फटाफट रेडी होके आती हूँ एंड देन आपसे मिलती हूँ। सो गाइज, आई एम ऑल रेडी एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब फिर इतनी चमक क्यों रही हूँ, बिकॉज पता नहीं गैस, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया है एंड लिपस्टिक्स ऑफ कोर्स आई माई फेवरेट। एंड हमेशा मेरे कैमरे में पता नहीं मैं ऐसी इतनी गोरी गोरी क्यों दिखती हूँ, आई रियली डोंट नो, बट आई एम लुकिंग ऑन द टॉप। तो पसीना आ रहा है मेरे को, इतनी गर्मी है गाइज। यहाँ क्यों नहीं बारिश हो रही? हर जगह बारिश हो रही है, हर जगह। कोटा में तो बाढ़ आने तक की स्थिति हो चुकी है, वहाँ बाढ़ आ सकती है। बाकी जगह कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ इतना सूखा पड़ा है गाइज। सो गाइज, दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। सो गाइज, यू मस्ट बी वंडरिंग कि वाई एम आई इतना रेडी। सो बेसिकली आज दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू निश फैम। एंड गाइज, वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इंडिपेंडेंस डे एंड दिस इज़ क्रेजी, लाइक 75 ईयर्स हो चुके हैं एंड अभी भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो आई होप, मैं आपको बस आज ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ गाइज, सो गाइज व्हाट आई एम सेइंग कि बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर थिंकिंग। आपकी वही पैथेटिक सी सोच जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, उसकी जो वो एक सोच चली आ रही ना स्टार्टिंग से, प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। एंड बहुत 21st century में हम हैं एंड देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ थिंग्स from we has to be independent. So guys, please I would just request you कि बिना सिर्फ स्टेटस स्टोरी लगाने से हैप्पी 75th इंडिपेंडेंस जिससे कुछ नहीं होता है। जस्ट बी मोर इंडिपेंडेंट टूवर्ड्स द सोसाइटी एंड लोगों के लिए इतना डोंट बी सो जजमेंटल, बिकॉज ये बिल्कुल भी सही नहीं है फॉर द नेक्स्ट एंड अपकमिंग जनरेशन। एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया, बट गाइज सीरियसली आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माई हार्ट, बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम योर थॉट्स। एंड गाइज, द सेकेंड थिंग, या दिस इज द फर्स्ट थिंग जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया है जिसके बारे में आपको, एंड दैट्स व्हाई आई एम वेयरिंग ग्रीन एंड वाइट भी इसमें। बस मुझे ऑरेंज कलर का दुपट्टा नहीं मिल रहा है और पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, वरना मैं एकदम तिरंगा लगती, रेड फ्लैग। बट या स्टिल आई एम लुकिंग लाइक मैंने मैच किया कि मैं क्या कर सकती हूँ। एंड द सेकेंड थिंग जो आज है, जो कि है आज वीरफुली। बेसिकली आप जानते हो कि हमारे इंडिया में कितना ज़्यादा कल्चर है, कितनी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग बहुत सारी, लाइक हमारे वी हैव अ सो मच डाइवर्सिटी, इतनी सारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यूनिटी एंड लाइक वी हैव एवरीथिंग, लाइक सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको। तो अगर इंडिया की बात करते हैं, और इंडिया में भी स्पेशली राजस्थान, सो गाइस बेसिकली राजस्थान में तो और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आए दिन कोई ना कोई, मतलब हर एक नेक्स्ट डे कोई ना कोई या तो फेस्टिवल होता है, कोई फंक्शन होता है, या कुछ ना कुछ होता ही रहता है। गाइज इग्नोर द मिक्सी साउंड, बिकॉज आज हमारे यहाँ पे खाना होता है प्रॉपर, तो उसके लिए उसकी सारी तैयारियाँ वगैरह चल रही है और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं भी काम करने वाली हूँ, बट वो मिक्सी वगैरह चल रही है तो उसके साउंड को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करें तो बेटर होगा। येस, व्हाट आई वाज सेइंग, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और मिक्सी अजीब सी आवाज़ कर रही है बहुत ज़्यादा यहाँ पे फंक्शंस वगैरह बनाए जाते हैं। तो उसमें एक फंक्शन
होता है दैट इज वीरफुली, मतलब राखी होती है उसके जस्ट पहले जो संडे आता है, जस्ट पहले जो भी संडे आएगा, बिकॉज अभी टुडे इज 15 अगस्त ऑफ कोर्स, सो नेक्स्ट राखी इज ऑन 22, ठीक है। तो उसके राखी भी संडे को ही है इस बार, और उसके जस्ट पहले जो संडे है दैट इज 15 अगस्त, ठीक है। तो ये इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं अपने ब्रदर्स के लिए, एंड बेसिकली हमारे आई डोंट हैव अ रियल ब्रदर, आई हैव अ रियल सिस्टर ओनली, मतलब एल्डर सिस्टर जिसको आप जानते हो, जिसके साथ मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, नेहल। So I don't have a real brother, but I have a lot of people in my, lot of like cousins, brothers वगैरह जो मेरी लाइफ में हैं, एंड जो मेरे को एकदम like I don't like मैं कभी ऐसा फील नहीं करती हूँ कि I don't have a real one. I have lots of these, and मासी के हैं, बुआ के हैं, एंड of course प्रिंस भाई। तो ये सारे लोग हैं मेरी लाइफ में, तो मुझे एक रियल ब्रदर की कोई लाइक ऐसा कभी लगता नहीं कि आई डोंट हैव द रियल वन। दीज आर ओनली द रियल वन एंड दीज आर ओनली द लॉयल वंस आई हैव इन माई लाइफ, यस। तो उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब लड़कियां जितनी भी होती हैं वो व्रत रखती हैं, ठीक है, एंड उनके लिए व्रत रखती है, उनके लॉन्ग लिव, उनकी ताकि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उनकी गुड हेल्थ के लिए, उनकी वेल्थ के लिए, मतलब प्रॉपर उनके प्रॉपर वेल बींग, उनके प्रॉपर प्रॉस्पेरिटी ग्रोथ के लिए, उनके करियर के लिए, जो भी मानो उनकी लाइफ के लिए, बेसिकली सबके लिए व्रत रखा जाता है। इसका स्पेशल एक फूड है जो ही खाते हैं, जो कि ये दाल बाटी। एंड यू गाइज नो वी लव दाल बाटी सो मच, एंड आप लोग यही सोच रहे हो कि पिछली बार भी ब्लॉग में दाल बाटी खाई थी, इस बार भी, बट ये सर्कमस्टांसेस हैं और कुछ नहीं है। आई लव दाल बाटी, बट मैं और भी बहुत सारी चीज़ें खाती हूँ। सो यस गाइज दैट्स इट, एंड अभी मैं आपको ले चलती थी किचन में क्या क्या हो रहा है, एंड अभी हम लोग चलते हैं किचन के अंदर। ये बाटी, दाल, लड्डू एकदम रेडी हो गई हैं, एंड अभी हम थोड़ी देर बाद में इसको खा के हमारा फास्ट खोलेंगे। ये गाइस वी आर ट्विनिंग। ये भी डाल दो तो अटक गया वो आपको देख। तो गाइस आज संडे था तो मैंने सोचा मंदिर आ जाती हूँ माता रानी के दर्शन करने, एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस मैं आ गई हूँ अमर जवान पार्क, एंड बिकॉज आज ऑफ कोर्स ये अमर जवान पार्क है, उल्टा दिख रहा है, एंड मैं यहाँ थोड़ा घूमने भी आ गई हूँ, एंड ऑफ कोर्स इट्स इंडिपेंडेंस डे। एज यू कैन सी दिस इज़ सो ब्यूटीफुल गार्डन ओवर देयर, सो आई थॉट मैं यहाँ आ जाती हूँ एंड थोड़ा बहुत व्लॉगिंग वगैरह करेंगे। यहाँ थोड़े कम लोग थे इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर जगह पे आई हूँ, एंड बाकी जगह ज़्यादा लोग हैं, सो और वो सोचते हैं कि मैं ये क्या पागलबंदी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने वहाँ व्लॉग नहीं किया है। एंड या सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, यू कैन गो कम हियर फॉर वॉकिंग, एंड आई जस्ट शो यू। भी देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे कोट्स लिखे हुए हैं, एंड सो या यू कैन सी यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन। जैसे अकेला आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और आपको लोग पागल समझते हैं कि आप अपने आप से कैमरे से क्या बात करो, बट क्योंकि व्लॉगिंग करनी है तो अकेले तो आना पड़ेगा। तो हम दोनों रेडी हो गए, मम्मी हाय बोलो। हाय। सो अभी हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल होता है इस फेस्टिवल का, जो कि वीर फूली है, वो करने वाले हैं, एंड हम लोग किशु को हैप्पी वीर फूली विश कर रहे थे। हैप्पी वीर फूली किशु, हैप्पी वीर फूली किशु। सो गाइज ये जो गेहूं या जो लेते गेहूं हैं है और जौ है, तो उनको हम भून रहे हैं। उनको हम भून रहे हैं। आप बताओ मम्मी आगे क्या होता है? ये दुश्मनों के प्रतीक हैं, अपने भैया के, अपने भाई, अपने वीरा के दुश्मन के प्रतीक हैं। और अभी इन दुश्मनों के साथ क्या होने वाला, अभी तो ये सिर्फ इन गरम इनको सीख रहे हैं ये, बट इनके साथ अभी थोड़ी देर बाद क्या होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली हम ऐसा ये जो गेहूं या जौ होता है, उनको अपने मतलब अपने भाई के दो, जिनके लिए भाई के कौन से हमने व्रत रखा है, उनके दुश्मन हैं ये सारे, उनकी जितनी भी प्रॉब्लम। वीर फूली का व्रत भैया के लिए ही होता है, भाई की लंबी उम्र के लिए, उसके सुख समृद्धि, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए। तो ये जो गेहूं है बेसिकली ये क्या है, उनकी जितनी भी उनकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें उन्हें ग्रोथ से रोक रही है, एज ए दुश्मन टाइप
दुश्मन पूरे जल चुके हैं, रोस्टेड दुश्मन कभी देखे हैं आपने? तो ये पूरे जल चुके हैं और अब इनके साथ और भी बुरा हो करने वाले हैं हम लोग। सारी नेगेटिविटी को हमने यहाँ पे जला दिया है। 10 मिनट ले लो, 10 मिनट। मेरे को भी तो दो। अरे यही तो है, यही तो वापस पिस रहा है नहीं। दाना ने पीछे तो है ना, पिसेगा ये तो पीसेंगे ना। 10 मिनट 10 मिनट गज बन पानी तू भी उधर जाना, दिखेगी नहीं, फिर बोलेगी मैं तो दिखी नहीं पूरे दिन, पारुल पारुल ही दिखती है। अब वो कैमरा भी उधर ही आता जब ब्यूटी होती है। चलो दादी जी आप स्टार्ट करो। एक बड़ी तो एक बड़ी हो और साथ बेना चल चारी दिशा में वखेरू। मारे भाई रे वीरा रे मेरी दुश्मन ने फटी पूंजी ने चारी दिशा में वखेरू। मारे मारे वीरा रे मेरी दुश्मन ने फटी पूंजी ने चारी दिशा में वखेरू। भाई कहीं कितने मारे भाई रे वीरा रे मेरी दुश्मन ने फटी पूंजी ने चारी दिशा में वखेरू। वीरा मेरी दुश्मन बड़े मुझे चार दिशा में वखेरू। भाई कहीं पलटे मारे भाई रे वीरा मेरी दुश्मन बड़े मुझे चार दिशा में वखेरू। हाँ हम इन दुश्मनों को चारों दिशाओं में फेंक रहे हैं। एक पागल है क्या था, मेरे ऊपर आए। इधर चारों दिशाओं में वखेरना है, सारे फेंक देना, एक भी बस। ट्रांसफर कर रहे हैं और वापस सारा पे। हाय गाइस, सो बेसिकली वो स्टोरी थी तो जो दादी जी ने सुनाई। अब उसका मॉरल जो है वो छोटा मोटा हम आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत जो पूरी स्टोरी वो तो बड़ी लंबी हो जाएगी। सो मॉरल आप सुनोगे अब। इन शॉर्ट वो कहानी का मतलब ये है कि 7 बहनें हैं और उनका एक छोटा सा भाई है और उनकी बूढ़ी माँ है, जिसमें वो जाता है भाई। वो वैसे एक्चुअली ये होता है कि वो बहनों को खाने में बुलाना चाहिए, पर वो बूढ़ी माँ की वजह से वो बड़ी बहन, उसी गांव में शादी हुई थी सारी बहनों की, और सारी बहनों को वो बड़ी बहन अपने घर पे बुलाती है। और फिर वो रास्ते में जब वो आ रहा होता है तब रास्ते में उसको, ये बहुत बहुत प्राचीन वर्ष की कहानी है, तो रास्ते में आते वक्त उसको एक बहुत बड़ा जहरीला बड़ा सांप मिलता है, नाग मिलता है, और वो उसको भाई को खाता है। रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। और वो जो है वो उसको बोलती है, वो बोलता है भाई उसको कि मेरे को अपनी बहनों के से मिल के आने दो, आज वीर फूली है, मैं बहनों के वहाँ से लौट कर आ जाऊँ, फिर तुम मुझे खा लेना। वो बोले अगर तुम दूसरा रास्ता पकड़ लो तो तुम्हारा क्या भरोसा। तो बोलते ठीक है। तो पुराने ज़माने में लोग जो है साफा या पगड़ी पहनते थे, तो वो पगड़ी को नीचे रख देता है और उसमें कहता है कि ठीक है तुम गोल गोल करके इसके अंदर बैठ जाओ। वो पगड़ी को अपने सिर पे रख लेता है और घर आता है। फिर वो लोग खाना वाना खाते हैं, सारी बहनों से मिलता है, करता है। लास्ट में वो माँ ने जो आज जो वो चूरमे के लड्डू बनते हैं, बाटी बनते हैं, वो माँ ने जो लड्डू भेजे थे वो सबको देता है, करता है। फिर लास्ट में वो जो बच्चे मामा के छोटा मामा होता है उसके साथ खेलते करते, उनके खेलने के और उनके खींचातानी में जो है वो पगड़ी गिर सकती थी, और उसको उस बात का डर था कि इसके अंदर मेरे जो छोटे छोटे बहन के बच्चे उनको वो नाग या सांप है जहरीला जो है मेरा दुश्मन जो बैठा है वो खा जाएगा। पर जब तक वो यहाँ पे आ रहा होता है रास्ते में, उस समय तक क्या सारी बहनों ने वो जो हमने किया था ना, वो लोड़ी से और कूटा था, और कि सारे वो जो गेहूं को प्रतीक माना था भाई के दुश्मनों का, और उसको हमने कूटा वगैरह सब किया, उसको जलाया भुना, तो वो सब उसकी बहनें रास्ते में कर चुकी थी। तो रास्ते में वो सांप भी जल भून कर और वो टुकड़े टुकड़े हो गया था। तो जैसे ही वो आता है और फिर वो बच्चे खींचते हैं और अचानक जो है उसका साफा नीचे गिर जाता है और खलल खलल करके वो सांप भी 7 टुकड़ों में नीचे गिरा हुआ होता है। और उन बहनों की भाई के प्रति प्रेम और तपस्या से वो जो है सांप सोने का बन जाता है, 7 टुकड़े बन जाते हैं सोने के। ये मोरल है कि आज के दिन जो बहनें अपने भाइयों के लिए जो प्रार्थना करती है और जो लास्ट में संध्या के वक्त जो दुश्मनों को जलाती है, उसका उद्देश्य ये है कि भाई की जो भी नेगेटिविटी है, भाई के सफलताओं में जो जितनी भी प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो उन्नति प्रगति समृद्धि की ओर बढ़े, स्वस्थ और सुखी और निरोगी काया रहे और उसके पूरे परिवार साथ वो सुखी संपन्न रहे। सो गाइज ये थी इसकी स्टोरी। एंड लाइक मुझे ये बहुत अच्छा फेस्टिवल लगता है, क्योंकि
लाइक हमें भी पता है कि ऐसे कुछ करने से दुश्मन तो मरने से रहे, बिकॉज ऐसा ये कोई चीज, इसका कोई लॉजिक है ये तो प्रतीकात्मक, बट लाइक इन द सेंस ये एक फीलिंग है कि आप उनके लिए इतना सोच के कर रहे हो, ये बहुत अच्छी है। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, to my daughter's YouTube channel. Happy Veer Phuli and happy Independence this Day day to Okay, all guys. of you. bye bye Jai Hind. bye 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 bye.